चल धन्नो पलट सवार। मेरा 2 चीज मंगाई थी, अब कौन सी आई है पता नहीं। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है शुक्रवार एंड ये ब्लॉग वेडनेसडे का है। কি জানি কোথায় অ্যাস্ট্রো নিয়ে যায়নি তো वो पूरा चोटी केटे केटे खेल लीजिए। और बस अपनी जो घर में पहनने वाली जो मेरी स्लीपर है उसको खोज खोज के मैं परेशान हो गई, क्योंकि आजकल हमारा एस्ट्रो फिर से चप्पलें काटने लग गया है, तो बस उसको खोज ही रही थी। और उसके बाद में बस यहाँ आ गई थी कि सब नाश्ता ही कर लेंगे। तो सूजी का जो ढोकला होता है नमकीन वाला, बहुत ही कम चिकनाई के साथ बन जाता है और बहुत ही हेल्दी भी होता है। तो रेशियो कुछ इस तरीके से है कि 1 कटोरी सूजी ली है तो 1 कटोरी ही दही भी ली है। दही आप थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट उतनी दही लेंगे तो और भी ज़्यादा फ्लफ़ी और अच्छा बनता है। 1 हरी मिर्ची को मैंने चिल्ली कटर में करके डाला है और उसी कटोरी में ज़रा सा पानी घोल के डाला है जिसमें कि दही थी। तो अभी फ़िलहाल हिसाब से पानी डाल रही हूँ। वैसे 15 से 20 मिनट इसको मुझे रेस्ट पे भी रखना है और हिसाब से मैंने नमक भी डाला है। तो जब रेस्ट पे रखेंगे तो सूजी क्या है कि वो फूलती है तो वो गाढ़ा होगा ही, तो फिर पानी बाद में बैलेंस कर लिया जाएगा। फ़िलहाल यही कंसिस्टेंसी मैंने रखी है क्योंकि पानी बाद में मिलाना ही है। तो बस इसको ढक के मैंने 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और जब तक कि मैंने सूजी को रेस्ट पे रखा था तो बस उतनी देर में मैंने यहाँ पे मेडिसिन ली है और फिर चढ़ाई है चाय। तो वो सूजी का ढोकला एक्चुअली थोड़ा नमकीन होता है और चाय मीठी होती है, तो कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लगता है नाश्ते में खाने के लिए। बहुत दिन से बनाया भी नहीं था। ज़्यादातर तो कभी ढोकला बनता है तो वो खट्टा मीठा वाला जो बनता है बेसन का, तो वही बनता है, बट ये वाला मैंने आज बनाया। और यहाँ मैं वही आंचल से पूछ रही हूँ, उसका क्लास चल रहा था कि चाय तू भी पिएगी क्या, तो बस उसने मना कर दिया। बच्चे वैसे ज़्यादातर चाय पीते नहीं हैं, कभी कभार जैसे 10 दिन 12 दिन हो जाते हैं तब कभी एक बार बोल देते हैं कि आधी कप चाय हम भी पिएंगे, या फिर ठंड में। अदरवाइज़ तो उनको चाय की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बस यहाँ 15 मिनट के लिए जो मैंने रख दिया था तो 15 मिनट हो गए थे। और यहाँ पे ये मैंने ऊपर से बर्तन उतारा था, तो जितने भी एक्स्ट्रा बर्तन रहते हैं वो मैं ऊपर ही कैबिनेट में लगा देती हूँ, जो रोज़ रोज़ यूज़ में नहीं आते हैं। तो हल्का सा ऑयल मैंने ग्रीस कर दिया है, स्टीम करूँगी। और इसको मैंने 15 मिनट के बाद खोला है ढक्कन, तो देखिए कितना गाढ़ा हो गया था। फिर से एकदम हल्का सा पानी डाला है और 1 पाउच पूरा मैं अनफ्लेवर्ड जो इनो होता है, मैं ज़्यादातर ग्रीन वाला पाउच ही यूज़ करती हूँ। ब्लू वाला भी जो पाउच है वो भी अनफ्लेवर्ड होता है, उसमें मतलब कोई फ्लेवर नहीं होता है। तो बस इनो ऐसा ही यूज़ कीजिएगा जिसमें कोई फ्लेवर ना हो। तो बस इसको एक्टिवेट करने के लिए ज़रा सा ऊपर से पानी डाल रही हूँ। और अब ये वाला स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको बीट करना है एटलीस्ट 20 to 25 सेकेंड के लिए। इससे क्या है कि जो ढोकला है वो बहुत अच्छा, मतलब एकदम फूला फूला फ्लफ़ी बनता है। और मैंने डायरेक्ट ही स्टीमर में लगा दी थी प्लेट और यहीं डाल दिया है मैंने, क्योंकि फिर डालो और इसको उठा के लगाओ तो वो जो स्टीम आती है उससे हाथ बहुत जलता है फिर, और फिर मतलब
इनबैलेंस हो जाता है। तो यही तरीका सही है और डैब करने की इतनी ज़रूरत ढोकला को नहीं पड़ती है। तो हरा धनिया और थोड़ी सी लाल मिर्ची स्प्रिंकल कर दी थी और इसको 15 मिनट भी मुश्किल से नहीं हुए थे। मैंने ढक्कन खोला है, वैसे तो 5 मिनट फुल गैस पे रखा था और 10 मिनट बिल्कुल स्लो गैस पर। तो बस ये देखिए 2 से 3 जगह आप इस तरीके से नाइफ़ या फिर टूथपिक डाल के देख लीजिए, अगर क्लीन आती है तो फिर डन है। गैस को कर दिया था बंद और बाहर निकाल दिया, हल्का सा ठंडा हुआ है। तो इसमें एक छोटा चम्मच मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल, राई दाना यानी कि सरसों और करी पत्ता, दैट्स इट। तो बस इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा, ना इसमें चीनी है, कुछ नहीं है। नाश्ते के लिए बहुत लाइट रहता है और घर में सबको पसंद भी आता है। तो बस यही बना लिया था नाश्ते में। और शक्ल कितनी बढ़िया लग रही है इसकी। एक्चुअली हरा धनिया और लाल मिर्ची पाउडर स्प्रिंकल कर दो तो देखने में भी सुंदर लगता है और खाने में टेस्ट तो बढ़ ही जाता है। आप काली मिर्च का पाउडर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं और अगर आपका मन है तो आप चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, बस वो देखने में सुंदर लगता है। और जाली कितनी अच्छी निकल के आई है ढोकले में और बिल्कुल स्पॉन्जी बना है, फ्लफ़ी बिल्कुल। मतलब अगर मैं उसको प्रेस कर रही हूँ तो वो अपनी शेप में वापस आ रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो बस इसके बाद में चाय तो बन ही गई थी, एक साइड चढ़ा दी थी। तो यहाँ पर निकाल दिया था ढोकला और 3, 4 या 5 पीस इसमें से गायब भी हैं। तो बस नाश्ते का टाइम था, जिस जिसको लेना था वो लेते जा रहे थे और सबने नाश्ता इसी का ही कर लिया था। बस नाश्ता करने के बाद में उसके बाद सबसे पहले मैंने मशीन लगाई है और जैसे धूप अभी फ़िलहाल अच्छी आ रही है क्योंकि गर्मी अब चालू हो ही गई है, तो बालकनी से लेके सारी खिड़कियों में धूप अच्छी आती है। तो छत पे बार बार जाके कपड़े सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि स्पिन होके तो निकलते ही हैं वॉशिंग मशीन से, तो धूप इतनी लग जाती है कि शाम तक वो कपड़े सूख जाते हैं। तो बस थोड़ी देर यहाँ बैठ गई थी और दाल सब्जी बन ही गई थी। तो बस मैंने सोचा कि अब थोड़ी देर बैठती हूँ, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। परसों जो होली खेलना हुआ था ना, सबने यहाँ स्विमिंग पूल में ही तो होली खेली थी। अब उसका पानी जो है पूरा चेंज किया जा रहा है। पानी का कलर आपको दिखाती हूँ। पूरा अलग कलर का हो गया है। सो भी कम से कम 4, 4:30 बजे तक सबने, पूरी सोसाइटी वालों ने होली खेली है। आज तो बिल्कुल खाना पीना बिल्कुल सिंपल रखा है। नाश्ते में तो वही बना लिया था, सूजी का ढोकला, वो भी काफी लाइट रहता है। सो 3-3 पीस या जिसको ज्यादा भूख है 4 पीस इनफ है नाश्ते में। और खाने में पालक पनीर की भुजिया भी बनी है, दाल भी बनी है। बट मेरा मन है, 2-3 दिन से थोड़ा मन था, दही वाले जो राइस होते हैं जिसको ऊपर से थोड़ा सा छौंका लगा के खाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। आपको पता है उसी टाइप का जो राइस है, मतलब थोड़ा पुलाव टाइप का पूरा गाढ़ा जो बनता है, वैसा बैकुंठनाथ मंदिर जहां मैं जाती हूँ दर्शन करने विष्णु भगवान जी के, वो भोग मिलता है प्रसाद। तो उसमें क्या है, चने की दाल भी रहती है, उड़द की दाल भी रहती है और छौंका लगाया हुआ तो रहता ही है। बहुत टेस्टी है लेकिन, और उसमें वो रहता है मूंगफली भी रहता है, इसलिए मुझे वो भोग इतना पसंद है। एक्चुअल में मुझे दही राइस ही बहुत पसंद है, लेकिन वो बहुत बहुत टेस्टी लगता है वो वाला भोग। जिस दिन मिल जाता है, हर वक्त तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन जब जाते हैं या मम्मी ज्यादातर जाती है मंदिर, तो फिर मैं नाश्ते में वही भोग खाती हूँ। बहुत टेस्टी, मतलब इतना ज्यादा रहता है। धूप का तो आज ऐसा है कि आ रही है जा रही है, लेकिन अभी सुबह से थोड़ी धूप अच्छी थी। सो एस्ट्रो की जो लीश वगैरह है वो सब भी नहाने से पहले ही मतलब धो के सुखा दी। लीश उसकी एक ही है और जो लीश उसको पहना के हम लेके जाते हैं नीचे वॉक कराने के लिए, वो आंचल ने ऑनलाइन कस्टमाइज करके बनवाई है। मतलब उसका नाम लिखा हुआ है उसमें लीश में। जब सूख जाएगी तो आपको दिखाऊंगी। बहुत अच्छी क्लीन हो गई है
और एक ही है तो एक ही यूज होती रहती है, तो काफी जैसे गंदी भी हो गई थी वो, बार बार धो नहीं पाते हैं। अभी एक और उसको बोलूंगी कि एक और कस्टमाइज करके बनवा दे, अच्छी लगती है। अभी सोसाइटी में जैसे नीचे वॉक कराती हूँ तो कोई उसका नाम नहीं पूछता है कि नाम क्या है, वो लीश पे लिखा हुआ है उसका नाम एस्ट्रो, तो अच्छी लगती है। और आज शैम्पू भी कर लिया, और शैम्पू किया तो फिर वॉशरूम वगैरह भी पूरा क्लीन किया नहाने से पहले। तो सब कुछ जैसे जिस दिन शैम्पू करती हूँ उस दिन वॉशरूम क्लीन करना ही करना है। तो अब गर्मी आ रही है और कम से कम ज्यादा गर्मी आ जाती है तो फिर वीक में 3 बार शैम्पू तो करते ही हैं, क्योंकि इतना ज्यादा स्वेटिंग पसीना होने लगता है ना, चिप चिप करने लगते हैं बाल। तो कम से कम वीक में 3 बार शैम्पू फिर ठीक रहता है। तो जब भी शैम्पू फिर करती हूँ तो फिर उस दिन वॉशरूम पूरा साफ कर लेती हूँ। तो इस तरीके से क्या है कि साफ सफाई भी बनी रहती है। जाऊं नाश्ता किए हुए तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, कपड़े वगैरह भी लगा दिए मैंने। और ये जो बगल में काम चल रहा है, इतनी आवाज आती है, सारा दिन आवाज आती है मशीन की। जा रही हूँ बस अपना ही दही चावल थोड़ा सा छौंका लगाना है, दैट्स इट। सो लंच तो सॉर्टेड है। पार्सल आया है अर्चना सिंह मेरा हाँ पार्सल आया है भाई कब से मैंने मंगाया, कम से कम 12, 13, 14 दिन आप समझ लीजिए हो गया, आज आया है पार्सल। देखती हूँ क्या आया है। 2 चीज मंगाई थी, अब कौन सी आई है पता नहीं। सो ये वाला पार्सल आया है और इसमें मैंने मंगाई है साड़ी। तो साड़ी बहुत ही प्यारी है और कलर भी बहुत मतलब जैसे खिलता हुआ कलर है बिल्कुल। तो ये साड़ी मैंने स्पेशली मंगाई है संध्या मासी के लिए। एक्चुअली मैं अपने लिए भी साड़ी देख रही थी ऑनलाइन, तो उनको भी मैंने दिखाया कि आपको जो भी साड़ी पसंद है, आप कलर पसंद करो तो ये मेरी तरफ से गिफ्ट है आपको। तो बड़ी खुश हो रही थी। और ये साड़ी संध्या मासी ने ही अपने लिए चॉइस की है। मैंने पूरा मोबाइल उन्हीं को दे दिया था कि आप चेक कीजिए कि कौन सी साड़ी आपको मंगानी है। तो देखिए ऑरेंज है और इसमें स्काई ब्लू है। इसका जो पाड़ है यानी कि बॉर्डर काफ़ी सुंदर है और ये है इसका ब्लाउज़। तो साड़ी उनको बहुत पसंद आई है और फैब्रिक है बनारसी सिल्क। तो अच्छी साड़ी है और बस उन्हीं के लिए मैंने मंगाई थी। उनको 1-2 सामान मेरे घर के बहुत पसंद आए हैं, जैसे कि फ्रिज में जो मैं वेजिटेबल स्टोर करती हूँ वो जो डब्बे हैं, तो वो भी मैंने उनके लिए ऑर्डर किया है। और यहाँ इतनी खुश हो गई थी, उनको ये साड़ी मैंने दी तो बड़ी खुश हो रही थी और उन्हीं के पसंद की है तो और इसलिए और भी ज़्यादा खुश थी। तो वो जो डब्बे उनको पसंद आए हैं वो भी मैंने उनके लिए ऑर्डर किए हैं कि चलो मैं आपको मंगा के दूँगी। सो बस उसके बाद में यहाँ खाना तो सारा बन ही गया था और यहाँ मैंने सिर्फ अपने लिए दही वाले जो चावल होते हैं यानी कि कर्ड राइस, तो वो बनाए हैं। तो ये इतना चावल इनफ है, इसमें डाली है मैंने दही। एंड ऑफ कोर्स मेरा खाना है तो हरा धनिया जाएगा ही। आपकी अगर मर्ज़ी ना हो तो आप हरा धनिया स्किप कर सकते हैं। तो दही थोड़ी सी कम थी, फिर से मैंने डाली। और इस वाले जो कर्ड राइस में बहुत ज़्यादा जो खट्टी दही होती है वो कभी यूज़ मत कीजिएगा। बस वो मिक्स करके रख दिया था, हल्का हिसाब से नमक डाल दिया था। यहाँ घी लिया है छोटा 1 चम्मच, उसमें राई दाना डाला है और एक ये सूखी लाल मिर्च को तोड़ के मैंने डाला है टुकड़ा करके। और करी पत्ता का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, तो बस वो डाल रही हूँ। फिलहाल मैंने गैस को कर दिया था बंद, नहीं तो मिर्ची जल जाती। और थोड़ी सी हींग, बस इसका तड़का इसमें बड़ा ही मज़े का लगता है। और ये कर्ड राइस मैंने बनाया भी बहुत समय के बाद है और मन भी था मेरा, तो मुझे मतलब दाल चावल सब्जी रोटी खाने का मन नहीं था, तो बस यही मैंने खाया था, यही मेरा लंच था। सो यहाँ बना के और उसके बाद में मैं बैठी हूँ खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद में अब जो मैंने आपको 2 दिन पहले बताया कि मैंने प्रण ले लिया है कि मुझे दोपहर को कुछ नहीं तो आधा घंटा तो सोना ही है, क्योंकि सुबह से उठते हैं और दोपहर में थोड़ी नींद हो जाए तो माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। एक अलग ही एनर्जेटिक मतलब फील होता है, एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, तो अच्छा लगता है। बट सोचा तो यही है कि दोपहर में रोज़ मैं रेस्ट करूँगी, बट कोई दिन ऐसा हो जाता है कि नहीं कर पाती हूँ। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज मैंने दोपहर को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया है, कहूँ तो मुझे समय ही नहीं मिला है। सो बस यहाँ खाना खा के और डाइनिंग टेबल को मैंने क्लीन किया है और उसके बाद में मैं चली गई थी सोने के लिए। और आराम से आधा घंटा नहीं 1 घंटा सोई हूँ और उसके बाद मैं
मैं उठी हूँ। तो जब उठी हूँ तब 3:45 या 4 का टाइम ऐसे हो रहा था। और हाँ, ये है कि नींद पूरी हो गई थी। और ये वाली जो एस्ट्रो की लीश है, इसको मैंने सुबह ही धो के सुखाई थी, सो साफ़ भी हो गई। और ये कस्टमाइज़ है, मैंने आपको कहा था कि मैं दिखाऊंगी, तो इसमें नाम लिखा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे पेट के लिए बहुत ज़्यादा सेफ़ भी है। नाम लिखा हुआ है और सब पहचानते भी हैं, तो कहीं अगर इधर उधर जैसे वॉक कराने में जैसे निकल भी जाए तो पहचान लेते हैं। तो ये सेफ़ है, मतलब कहीं ना कहीं कहने का ये मतलब है। तो बस यहाँ पे बालकनी का काम हो गया था, कपड़े तो सुबह ही धो लिए थे। अब डायरेक्ट मिल रही हूँ आपको 7:30 या 8 कुछ ऐसे टाइम हो रहा है। तो पराठे बना लिए थे, और जो पालक पनीर की भुजिया बनाई थी वो तो दोपहर की थी ही। शाम को बन गई थी भिंडी, तो 2 सब्ज़ी हो गई थी और पराठे बने थे, और रोटियां भी बनी थी। मेरी और एस्ट्रो की रोटियां बनती ही बनती हैं। बाकी जिसको भी पराठा खाना है तो वो पराठा खा ले, रोटी खा ले, जो भी है। मुझे पराठा से कहीं ज़्यादा अच्छा लगता है रोटी खाना। सो ये था हमारा डिनर। और उसके बाद में बस संध्या मासी बेलती गई हैं और मैंने सिकवा लिया है। तो इस तरीके से जैसे मिल बांट के काम कर लेते हैं तो जल्दी हो भी जाता है, और सबका खाना पीना भी सिलट जाता है, और थोड़ा मी टाइम भी मिल जाता है। सबसे अच्छी बात ये है। और बस यहाँ काम करने के बाद में फिर फ्री होके बैठी हूँ। तो 2 दिन हुए हैं, 2 से 3 दिन आप समझ लीजिए। आंचल की स्टडी टेबल ये नई आई है, तो ये हमारे एस्ट्रो के लिए बहुत बड़ा शॉकिंग है कि ये क्या चीज़ आ गई घर में। तो हमारे एस्ट्रो की तो इस टाइम पे बड़ी ऐश है तो इसको ये बहुत अच्छा लगता है, इसको इसमें घूमना। और जब तक मतलब इसको उतारो नहीं पकड़ के, तब तक ये उतरता नहीं है। चल धन्नो पलट सवार अरे वाह, ये तेरी पढ़ने की चेयर कम, इसका लिए मतलब झूला ज़्यादा है ये। सो चलिए, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।